तो अरविंद जी, उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा और आपके ही शहर यानी पुणे से अगले कॉलर भी जुड़ गए हमारे साथ, सचिन शाह साहब। सचिन जी बताएं। हेलो सर। हेलो। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इनकम टैक्स से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का रिजोल्यूशन करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत मेरा शुक्रिया। सवाल एंसेस्टर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। जैसे हम्म, मेरे मदर का कोई इन्वेस्टमेंट था हम्म, और वो अभी मैच्योर हो रहा है, एफडी हम्म, वगैरह। हम्म, ना उसमें मेरा नॉमिनी का नाम है हम्म, और मेरा एचयूएफ भी अकाउंट है। तो हम्म, मेरा सवाल ये था कि उनका जो भी अभी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है हम्म। और प्रिंसिपल भी है, वो सीधा मैं एचयूएफ में ट्रांसफर कर सकता हूँ क्या, या उसको मुझे मेरे अकाउंट में ही दिखाना पड़ेगा इनकम टैक्स के हिसाब से? देखिए, ये जो आपकी एफडी की इनकम है ये बेसिकली आपके नाम पे है, तो ये आपकी इनकम है। आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं एचयूएफ में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि आप एचयूएफ के मेंबर हैं और आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस केस में जो इनकम है, जो आपने एफडी का अमाउंट ट्रांसफर किया है एचयूएफ में, इसमें जो इनकम होगी वो आपकी इनकम में क्लब होगी। इसमें क्लबिंग के प्रोविजंस लागू होते हैं, क्योंकि मेंबर से जो भी अमाउंट मिलता है एचयूएफ को उसमें क्लबिंग लगती है। तो आप ट्रांसफर बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये जो क्लबिंग के प्रोविजंस हैं इनको आप ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, क्लबिंग के प्रोविजन का ध्यान रखिएगा, तो उम्मीद करते हैं कि दिक्कत आपको नहीं होगी। अगले कॉलर जामनगर से हैं पराग शाह साहब, जो कि फोन लाइन पर हैं। पराग साहब नमस्कार, बताइए कहाँ फंस गए हैं आप? हाँ हाँ। अच्छा, मेरा सवाल ये था इनकम टैक्स के बारे में हम्म, कि मैं अपना पर्सनल रिटर्न भर रहा हूँ, ठीक है। बिजनेस रिटर्न है, हम्म, तो उसमें क्या है कि मैंने अनसिक्योर्ड लोन ले भी रखा है और दे भी रखा है, अच्छा, ठीक है। तो उसमें मैं ब्याज दे भी रहा हूँ और ले भी रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। तो वो दोनों क्लब मतलब सेट ऑफ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते इनकम टैक्स में? जो मैंने ब्याज लिया है, मतलब मेरे को इनकम हुआ है इंटरेस्ट का, ठीक है, तो उसके सामने जो मैंने दिया है उसको सेट ऑफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, रिटर्न में दिखा सकते हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो आप बिजनेस की रिटर्न भर रहे हैं, तो इसमें एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है कि एक जगह आप लिखते हैं आपकी इनकम जितनी हुई है और दूसरी तरफ आप लिखते हैं जितना आपका एक्सपेंस हुआ है। तो जो जहां क्रेडिट साइड पे आप अपनी इनकम लिखेंगे, वहां पे आप अपनी जो आपको इंटरेस्ट मिला है, यानी कि आपने जो लोन दिया था उससे आपको जो इंटरेस्ट मिला है आप वो लिखेंगे। डेबिट साइड पे आप जो आपने इंटरेस्ट दिया है, यानी कि आपने जो लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट दिया है वो लिखेंगे। तो वो आपका खर्चा मान लिया जाएगा। एक आपकी इनकम हो गई और दूसरा आपका खर्चा हो गया। तो इनकम में से आप अपना खर्चा माइनस करेंगे, जो बैलेंस होगा उस पर आपको टैक्स देना होगा। ऐसे कोई सेट ऑफ करना टर्म जो है, मैं उसको बोलती हूँ थोड़ा सा शायद गलत होगा, बट हाँ, आप अपने कह सकते हैं कि आप अपना खर्चा बुक कर सकते हैं और जो बैलेंस आपका बचेगा, जो आपकी इनकम बचेगी, नेट इनकम होगी, उस पर आप अपना टैक्स दे देंगे। इसमें गौरी, एक सवाल मेरा ये भी है कि ये चूंकि इनका बिजनेस रिटर्न का मामला था, पर्सनल रिटर्न के लिए भी क्या ये प्रावधान है जो आप बता रही थी? देखिए, डिपेंड करता है। जैसे अगर ये प्रोप्राइटर हैं, तो प्रोप्राइटर का तो एक ही पैन होता है। प्रोप्राइटर का पैन, इंडिविजुअल का पैन ही यूज होता है। तो ये अपनी अगर बिजनेस रिटर्न भर रहे हैं और ये प्रोप्राइटर है, तो वो एक ही मान ली जाएगी। उनको दो अलग अलग रिटर्न नहीं भरनी होती, वो उन्हीं के नाम पे रिटर्न होगी। बट अगर ये पार्टनरशिप में है, तो पार्टनरशिप की जो रिटर्न होती है वो अलग जाएगी और इनकी पर्सनल रिटर्न अलग जाएगी। तो डिपेंड करता है कि ये कौन सा मोड ऑफ ऑपरेशन फॉलो कर रहे हैं। कंपनी है, एलएलपी है, प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, उस पर डिपेंड करता है। जहां तक मुझे समझ आई है, मुझे लग रहा है ये प्रोप्राइटर है, तो ये इनकी रिटर्न जो है वो सेम ही जाएगी। उनको अलग अलग नहीं, रिटर्न मान भरने लिया की कोई जरूरत नहीं पर्सनल है। इनकम टैक्स पेयर से, जैसे हम लोग जैसे नौकरी पेशा लोग हैं, उनको कहीं से लोन दिया हुआ उससे इंटरेस्ट इनकम हो रहा है, फिर कहीं लोन लिया हुआ जहाँ पे उनको इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है, तो क्या ये दोनों में सेट ऑफ या फिर जो आप कहते हैं एडजस्ट कर सकते हैं उसको कि नहीं? जी देखिए, जैसे अगर आप अपनी बात करें, आपको तो सैलरी मिलती होगी, तो आप साथ में समझ लीजिए एक बिजनेस भी कर रहे हैं, तो आपकी एक सैलरी की इनकम दिखा दी जाएगी और साथ में एक आपकी बैलेंस शीट और पीएनएल बना दिया जाएगा, तो आपकी बिजनेस इनकम भी दिखा दी जाएगी। तो उसमें आपका फॉर्म बदल जाएगा। यानी कि अभी आप आईटीआर 1 भरते हैं और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप आईटीआर 3 भरेंगे। बट उसके आपको दो रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रोप्राइटर हैं और प्रोप्राइटर जो होता है उसका पैन और इंडिविजुअल का पैन सेम ही होता है। तो वो पर पैन आपको एक ही रिटर्न भरनी होती है, तो आपको इसमें दो रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। चलिए, फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे